बच्चों, स्वागत है आपका हमारे आज के इस वीडियो में। आज हम समझेंगे कि कैसे हम किसी भी पैराग्राफ का या किसी भी स्टोरी की समरी लिख सकते हैं। समरी मतलब होता है सारांश, कि किसी भी बड़ी कहानी को या बड़े से पैराग्राफ को आप किस तरीके से अपनी भाषा में कम शब्दों में लिख सकते हैं। चलिए आइए देखते हैं। समरी, हाउ टू राइट अ समरी इफेक्टिवली। कैसे हम समरी को लिखें जिससे कि उसका इम्पैक्ट जो भी उसको पढ़ रहा है या जो भी उसको चेक करने वाला है उस पर ज़्यादा पड़े और समझ पाए कि आपने अपने शब्दों में किसी कहानी को या किसी पैराग्राफ को अच्छे से समझाया है। फर्स्ट स्टेप, रीड द टेक्स्ट। सबसे पहले जो भी पैराग्राफ हो उसे आप अच्छे से पढ़िए। यू शुड रीड द पैराग्राफ वंस टू मेक श्योर यू हैव थॉरोली अंडरस्टूड इट। आपको पैराग्राफ को अच्छे से पढ़ना है जिससे कि आप उसको अच्छे से समझ सकें कि आपकी पैराग्राफ किसके बारे में है। उसके बाद में आपको उस टेक्स्ट या उस पैराग्राफ को कुछ सेक्शंस में ब्रेक कर लेना है। जैसे कि कई बार इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट डाटा हो सकता है, कोई इंपॉर्टेंट सेइंग हो सकती है जिसके बारे में आपको लिखना पड़ेगा। स्टेप 3, आइडेंटिफाई द की पॉइंट्स इन ईच सेक्शन। हर सेक्शन में जो उसके की पॉइंट हैं, की पॉइंट्स को आप ज़रूर एक बार अंडरलाइन कर लें, क्योंकि की पॉइंट से ही आपको समरी को इफेक्टिव लिखने का एक रास्ता मिलता है। उसके बाद में हम स्टेप 4 में समरी को लिखना स्टार्ट करेंगे और फिर चेक द समरी अगेंस्ट द आर्टिकल। मतलब जो भी चीज़ दी गई उसके अकॉर्डिंग आप समरी को एक बार दोबारा उसको क्रॉस चेक कर सकते हैं। एक अच्छी समरी किस प्रकार से हम लिख सकते हैं? सबसे पहले, अ समरी बिगिंस विद एन इंट्रोडक्टरी सेंटेंस। इस समरी को जब भी हम शुरू करेंगे सबसे पहले एक इंट्रोडक्शन पार्ट उसका, कि पहली जो हमारा पहला जो सेंटेंस होगा वो इंट्रोडक्टरी सेंटेंस होगा जो कि ये बताएगा दैट स्टेट्स द टेक्स्ट टाइटल, जिसमें हम टेक्स्ट के टाइटल के बारे में, कि किस चीज़ के बारे में लिखा जा रहा है, उसके ऑथर के बारे में जिसने उसको लिखा होगा और उसका मेन पॉइंट क्या है, ये हम एक लाइन में रखने की कोशिश करेंगे। अ समरी इज़ रिटन इन योर ओन वर्ड्स। समरी को कोशिश करें कि आप अपने शब्दों में लिखें। वो शब्द जो टेक्स्ट में दिए गए हैं, पैराग्राफ में दिए गए हैं, उसका प्रयोग कम करें और आपकी जो समझ है, आपने क्या समझा है, कुछ नए शब्दों का प्रयोग उसमें करें। अ समरी कंटेन्स ओनली द आइडियाज़ ऑफ द ओरिजिनल टेक्स्ट। और ये ज़रूर ध्यान रखें कि समरी में जो भी आइडियाज़ हों, जो टेक्स्ट में दिए गए हों वही आइडियाज़ हों। मतलब हमें अपना ओपिनियन उसमें नहीं लिखना है। सारांश का मतलब यही है कि जो भी कहानी है, जो पैराग्राफ है, कोई आर्टिकल है, तो आप सारांश में उसमें कही गई बात को ही समझाना है। हमें अपने ओपिनियन, अपने विचार उसमें व्यक्त नहीं करना है। डू नॉट इंसर्ट एनी ऑफ योर ओन ओपिनियंस। जैसा कि हमने बात की, आपके अपने ओपिनियन इसमें आपको नहीं डालने हैं। इंटरप्रिटेशंस, डिडक्शंस और कमेंट्स इनटू अ समरी। ये सारे कुछ पॉइंट्स हैं कि अपने ओपिनियन हमको नहीं डालना है, कोई इंटरप्रिटेशन अपनी तरफ से नहीं देना है, ये ना ही कुछ कमेंट्स या कोई डिडक्शंस हमको अपनी तरफ से समरी में ऐड करना है। तो आप समझ सकते हैं कि आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। अब एक अच्छी समरी लिखने के कुछ पॉइंट्स ले लीजिए कि जब भी आप पढ़ रहे हों तो याद रखिए कुछ नोट्स ज़रूर तैयार कर लें। पढ़ते वक्त कुछ नोट्स बना लें जिससे कि आपको उसको बार बार टेक्स्ट में टाइम वेस्ट ना करना पड़े। अपने शब्दों का प्रयोग करें, ना कि टेक्स्ट वाले कि आपने उसी को लेके उसी में कुछ काट छाट करके लिख दिया। आपको अपने शब्द प्रयोग करने हैं। डो नॉट इंक्लूड ओपिनियंस और इंटरप्रिटेशन। जो हमने बात कर ली, अपने ओपिनियंस, अपने इंटरप्रिटेशन से अपनी व्याख्या नहीं करनी है अपनी तरफ से। आपको सिर्फ जो उस पैराग्राफ में दिया हुआ है उसी के बारे में लिखना है। इंश्योर प्रॉपर स्पेलिंग, ग्रामर एंड पंक्चुएशन। ध्यान दें कि स्पेलिंग जो आप लिख रहे हैं वो गलत ना करें, ग्रामर आपकी सही हो और पंक्चुएशन मार्क, क्योंकि हमको छोटा सा एक सारांश लिखना है, उसमें भी अगर आप ग्रामर और स्पेलिंग मिस्टेक या पंक्चुएशन मिस्टेक करते हैं तो ये आपके लिए ठीक नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं। अब एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। हमारे सामने एक एग्जाम्पल दिया गया है, आप इसको पढ़ सकते हैं। मैनी स्टूडेंट्स हु स्टडी एंड वर्क हैव टू बैलेंस देयर शेड्यूल्स केयरफुली। कई स्टूडेंट ऐसे हैं जो पढ़ाई करते हैं और काम करते हैं, तो उनको बहुत ध्यान से अपने शेड्यूल को बैलेंस करना होता है। दे हैव टू मेक टाइम टू गो टू क्लास जाने के लिए समय, काम पे जाने के लिए समय, गो टू वर्क एंड ऑल्सो कंप्लीट देयर होमवर्क। और उन्हें अपना होमवर्क भी कंप्लीट करना होता है। मतलब पढ़ाई के साथ साथ काम भी करना है, फिर होमवर्क भी करना है, तो अपने वर्क को बैलेंस करना है।
If they don't plan their time carefully, they may not be able to meet these obligations and then they will face few serious consequences. अगर वो यह नहीं करते हैं, अपना प्लान मतलब अपना टाइम टेबल प्लान नहीं करते हैं ध्यानपूर्वक, तो हो सकता है कि वह अपनी ऑब्लिगेशन, अब जैसे यहाँ पे एक शब्द दिया गया है ऑब्लिगेशन, इसका मतलब होता है बाध्यता या आवश्यकता। तो इसके लिए हम कोई और भी टर्म यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आप ऑब्लिगेशन है तो ड्यूटी भी आप कर सकते हैं, एक अपना कर्तव्य है। एंड देन दे विल फेस सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस। कॉन्सिक्वेंसेस मतलब उसका आखिरी में जो है कि उसका परिणाम या फल। तो कॉन्सिक्वेंसेस यहाँ पे आप रिजल्ट का यूज़ कर सकते हो। तो इस तरीके से हमको अपने कुछ टर्म्स को भी चेंज करना होगा। दे मे लूज़ मनी बाई नॉट मेकिंग टाइम फॉर वर्क और दे मे गेट बैड ग्रेड्स इन देयर क्लासेस। काम नहीं करेंगे तो पैसे नहीं बना पाएंगे, और अगर पढ़ाई नहीं करेंगे तो हो सकता है उनके मार्क्स अच्छे ना आए। बाई नॉट हैविंग टाइम टू स्टडी आफ्टर दीज ऑब्लिगेशंस आर मेट, there are other activities many students enjoy like spending time with friends, doing hobbies और dating। तो ये सारी चीज़ें हैं कि और भी सारे काम होते हैं, सिर्फ काम और पढ़ाई नहीं है। कई बार बच्चों को अपने दोस्तों के साथ समय स्पेंड करना अच्छा लगता है, अपनी कोई हॉबी, जैसे किसी को गाना पसंद है, किसी को खेलना पसंद है, ये पसंद, तो उसमें भी उनको टाइम देना पड़ता है। दे विल नॉट हैव टाइम फॉर दीज एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ विदाउट बैलेंसिंग देयर शेड्यूल फर्स्ट। अगर उनको ये सारी चीज़ें भी करना है तो उसके लिए भी ज़रूरी है कि वह अपने टाइम को बैलेंस करें। अगर नहीं करते हैं तो अपने दोस्तों को समय नहीं दे पाते हैं, अपनी कोई हॉबी को वो परस्यू नहीं कर सकते हैं। इट कैन बी वेरी डिफिकल्ट फॉर स्टूडेंट्स टू मेक टाइम फॉर ऑल ऑफ अस देयर ऑब्लिगेशंस बट इट इज़ एसेंशियल टू देयर सक्सेस। अब यहाँ पे जो बात कही गई है, जो क्लोजिंग सेंटेंस है, इट कैन बी वेरी डिफिकल्ट, क्या बहुत मुश्किल होता है स्टूडेंट्स के लिए टू मेक टाइम फॉर ऑल देयर ऑब्लिगेशन, अपनी सारे कामों के लिए, अपने सारे कर्तव्यों के लिए उनको समय को बैलेंस कर पाएँ। बट इट इज़ एसेंशियल टू देयर सक्सेस, बट उनकी सक्सेस की, उनकी सफलता के लिए यह आवश्यक है कि वह बैलेंस कर सकें। तो आप देख सकते हैं कि इसमें बात की गई है टाइम मैनेजमेंट की, बात की गई है टाइम मैनेजमेंट। मतलब ये सारा पैराग्राफ है टाइम मैनेजमेंट, जिसको इन्होंने बैलेंस, टाइम को बैलेंस करने के लिए कि अगर उनको पढ़ाई करना है और काम भी करना है, दोस्तों को समय भी देना है, तो उसके लिए उनको टाइम को मैनेज करना है। तो अब इन्हीं में से हम कुछ पॉइंट्स को लेके चलेंगे, जैसा कि हमने कुछ पॉइंट्स को निकाला हुआ है। जैसे नोट्स, हमने कुछ नोट्स तैयार किए हैं। नोट की लिस्ट है कि स्टूडेंट्स हु वर्क नीड टू बैलेंस देयर शेड्यूल्स, कि पहला पॉइंट क्या था, टाइम मैनेजमेंट, कि जो काम करते हैं उनको टाइम को बैलेंस करना होता है। दे नीड टाइम फॉर वर्क, उन्हें काम के लिए समय चाहिए, क्लास और होमवर्क करने के लिए समय चाहिए। नॉट प्लानिंग कैन कॉज प्रॉब्लम्स, जो हमने बात की थी अभी, कौन सी एक टर्म था, कॉन्सिक्वेंसेस, तो उसके लिए यहाँ पे एक शब्द आ गया प्रॉब्लम्स, ये प्रॉब्लम आ सकती है। दे वॉन्ट हैव टाइम फॉर देयर they won't have time for other activities if they don't plan carefully। तो अगर वो सतर्क होकर अपने टाइम को प्लान नहीं करेंगे तो ये इन सब चीज़ों के लिए टाइम, जैसे कौन सी चीज़ों के लिए, वर्क के लिए, क्लास के लिए, फ्रेंड्स के लिए, इनके लिए टाइम उनको नहीं मिलेगा। तो इस बात का ध्यान को देना है। तो इस तरीके से आप नोट्स की लिस्ट तैयार कर सकते हो पूरे पैराग्राफ। आप देख सकते हैं कि हमने इसको इस तरीके से यहाँ पर कर लिया है। और अब हम देखेंगे कि किस तरीके से हमने यहाँ पर इसकी समरी को लिखा। समरी, इन ऑर्डर टू अवॉइड प्रॉब्लम्स दैट कम फ्रॉम नॉट मीटिंग देयर वर्क एंड स्कूल ऑब्लिगेशंस एंड बी एबल टू पार्टिसिपेट इन अदर एक्टिविटीज़, वर्किंग स्टूडेंट्स नीड टू प्लान देयर टाइम वाइजली। हमने इसको सिर्फ 4 लाइनों में लिख लिया है। यहाँ पर जो टर्म हमने कहा था ऑब्लिगेशन है, इसको हम चेंज कर सकते थे स्कूल ड्यूटी या स्कूल वर्क से, विद वर्क एंड स्कूल। तो ऑब्लिगेशन यहाँ पे अच्छा लग रहा था तो हमने इसको ऑब्लिगेशन को भी रख सकते हैं। मतलब एक आध दो शब्द आप चाहें तो रिपीट कर सकते हो, बट मोस्टली आपको अपने शब्दों का ही चयन करना है। तो इस बात पर आप ज़रूर ध्यान दें। आई होप आपको ये समझ में आया होगा और आप अपनी
समरी को अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। ऐसे कुछ और एग्जांपल हम अपने नेक्स्ट वीडियो में लेंगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो जा रहा है, तो हम आगे बात करेंगे। धन्यवाद।